Hello friends, welcome back to my YouTube channel Prime Mindset. Today we are going to start time and work और time and work का हमारे पास पार्ट रहने वाला है 4। ये आपके पास पार्ट 4 रहने वाला है। बिना समय गवाए क्वेश्चन को पढ़ना स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन को करते हैं। फोर्थ पार्ट के अंदर हमारे पास पैटर्न आ गया 5th। ठीक है ना। ये क्या कहता है, ए एंड बी कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज। ए और बी मिलकर किसी काम को 10 डेज में करते हैं। बी एंड सी कैन डू इट इन 12 डेज। बी और सी हैं वो दोनों मिलकर इस काम को करते हैं 12 दिन में। एंड सी एंड ए कैन डू इट इन 15 डेज। अब मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, ए प्लस बी किसी काम को 10 दिन में करते हैं, 10 डेज में करते हैं। बी प्लस सी आपके पास किसी काम को 12 दिन में करते हैं। एंड सी प्लस ए उसी काम को आपके पास 15 दिन में करेंगे। ये बात आपके पास क्लियर है। इन हाउ मैनी डेज विल ए बी सी टुगेदर कंप्लीट दिस वर्क। अब ये कह रहा है कि ए बी और सी मिलकर इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। वही बात है, सबसे पहले आप काम निकालो, वर्क निकालो। आपके पास पहला काम आपके पास एक ही है, वर्क निकालो। वर्क कैसे निकालोगे, एलसीएम लेना पड़ेगा और एलसीएम आपके पास हो जाएगा 60। इसका मतलब 60 यूनिट आपके पास काम है। 60 यूनिट काम को करने में कोई व्यक्ति 10 दिन ले रहा है तो उसकी जो एफिशिएंसी है वो आपके पास 6 हो जाएगी। यदि उसी काम को 12 दिन ले रहा है, 60 यूनिट काम को करने में 12 दिन ले रहा है तो उसकी एफिशिएंसी आपके पास हो जाएगी 5। एंड हेयर वी गो। यदि ये आपके पास कह रहा है 15 डेज, 15 डेज में 60 यूनिट काम को कर रहा है तो इसकी एफिशिएंसी आपके क्या पास क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। अब जो आपके पास एफिशिएंसी आई हैं वो किसकी आई हैं, अब मैं उनको ऐड कर लेता हूँ। अब मैं आपको बताता हूँ, आपके पास एफिशिएंसी टोटल एफिशिएंसी कितनी होगी 15, लेकिन वो 15 एफिशिएंसी है किसकी, देखो मैं बताता हूँ। ए प्लस बी की एफिशिएंसी, ठीक है ना, प्लस में बी प्लस सी की एफिशिएंसी प्लस सी प्लस ए की एफिशिएंसी आपके पास कितनी आई भाई। इसकी आपके पास 6 है, इसके आपके पास 5 और इसके आपके पास 4 है, तो इनका क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे। 6 5 11 4 15। ये एफिशिएंसी आई आपकी ए प्लस बी, बी प्लस सी और सी प्लस है। देखो ए कितने हैं आपके पास, 2a हो गए। ए और ए कितने हो गए, 2a हो गए। बी और बी आपके पास कितनी हो गई, 2b हो गई। सी और सी आपके पास कितनी हो गई, 2c हो गई। अब मतलब मैं ये भी बोल सकता हूँ, जैसे पहले मैं क्या बोल रहा था, ए प्लस बी, बी प्लस सी और सी प्लस ए की एफिशिएंसी मेरे पास 15 आई। अब मैं क्या बोल सकता हूँ कि भाई 2 ए हैं, 2 बी हैं, 2 सी हैं, तो मैं बोल सकता हूँ 2 ए, 2 बी एंड 2 सी की एफिशिएंसी मेरे पास कितनी आई है, 15 आई है। यदि मैं इसमें 2 कॉमन ले लूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है ना। तो आपके पास ए प्लस बी प्लस 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी है, 15 है। केवल मैं ए बी सी की पूछूं तो 2 डिवाइड में हो जाएगा। तो अब आपके पास यहाँ से ए प्लस बी प्लस सी की जो एफिशिएंसी आएगी वो कितनी आएगी, 15/2। ये क्वेश्चन है ना, यहीं पे निचोड़ होगा, यहीं पे खत्म हो गया एक क्वेश्चन। जो मेन चीज समझाने की थी वो ऊपर थी, जो मैंने आपको समझा दी। ठीक है ना। जो मैंने, देखो यहाँ पे हमारे पास यदि ए बी सी होते थे तो हम क्या लिखते थे कि जो ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी मेरे पास 15 होगी। यहाँ पे ए बी सी है ही नहीं, हमारे पास क्या है, ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए। तो ए प्लस बी प्लस सी और सी प्लस ए की एफिशिएंसी 15 है। तो मेरे पास 2a 2b और 2c की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी आपके पास, आपके पास हो जाएगी 15/15 हो जाएगी। फिर 2 कॉमन ले लिया हमने, 2 कॉमन लेंगे तो आपके पास क्या आएगा, ए बी और सी आ जाएगा, बच जाएगा। तो आपके पास ए बी सी की इफिशियंसी कितनी हो जाएगी, 15/2 हो जाएगी। ठीक है ना। अब मेरे पास वर्क आ गया, वर्क मेरे पास आ गया, एफिशिएंसी मेरे पास आ गई, समय मेरे को निकालना है। वही आपके पास 60 यूनिट काम है। ए बी सी पूछ रहा है कि इन हाउ मेनी डेज ए बी सी टुगेदर कंप्लीट द वर्क। ए बी सी कितने दिन में करेंगे, उनकी एफिशिएंसी 15/2 है, इनटू टाइम हो जाएगा। अब देखो 2 यहाँ पे है, इसको डिवाइड में है तो ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में 120 इंटू 15 इंटू टाइम हो जाएगा आपके पास। और 15 जब डिवाइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, 15 और कट करोगे तो 8। तो आपके पास कितने दिन में काम पूरा हो जाएगा, 8 डेज में आपके पास काम।
एंड सी विल बी योर आंसर। सो इजी। जो मेन चीज थी वो वही थी। अब भी यदि किसी बच्चे को समझ नहीं आया तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो, सेम इसी प्रकार के क्वेश्चन है, सेम इसी प्रकार के, ठीक है ना। कितनी देर नहीं आएगा, हम भी देखे हैं, आप भी देखो। चलो करते हैं क्वेश्चन। अब क्या कह रहा है, ए एंड बी कैन डू ए वर्क इन 12 days। ए और बी किसी काम को 12 दिन में करते हैं। बी एंड सी उसी काम को, बी प्लस सी उसी काम को 15 दिन में करते हैं। एंड सी प्लस ए उसी काम को 20 दिन में करते हैं, 20 days के अंदर करते हैं। ऐसे बोलो भाई इसका, मैंने तो ले लिया, आप भी ले लो। तो हमारे पास एलसीएम लोगे तो काम आ जाएगा, टोटल वर्क आ जाएगा, आ जाएगा सर। अब आप इसकी निकालो इफिशियंसी, इसकी 5 हो जाएगी, 4 हो जाएगी, ये आपके पास 3 हो जाएगी, ठीक है ना। सो सिंपल। अब मैं क्या करता हूं, मेरे पास ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी है, ए प्लस बी की प्लस बी प्लस सी की कितनी है, प्लस सी प्लस ए की एफिशिएंसी कितनी है, वो मेरे को लिखनी है। ए प्लस बी प्लस सी और सी प्लस ए की कितनी हो जाएगी मेरे, 5 4 और 3 कितना हो जाएंगे, 5 4 9 9 और 3 12। ए बी की कितनी थी 5, बी सी की कितनी थी 4 और सी ए की कितनी थी 3। इनका ऐड किया 12 आ गया मेरे पास, ये बात क्लियर होगी। अब मेरे पास 2 ए हैं, 2 बी हैं, 2 सी हैं, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ कि मेरे पास 2 ए प्लस 2 बी प्लस 2 सी की जो इफिशियंसी है वो कितनी है, 12। 2 को यदि मैं कॉमन लेता हूँ तो मेरे पास ए प्लस बी प्लस सी की जो इफिशियंसी आएगी वो मेरे पास कितनी आएगी, 12 आएगी। यदि मैं बात करूं आपके पास ए बी और सी की एफिशिएंसी की, तो 2 डिवाइड में चला जाएगा, आपके पास कितने आ गए, 6, ठीक है ना, इजी था। अब मेरे पास ए बी सी की एफिशिएंसी का मेरे को पता है, ए प्लस बी प्लस सी की जो एफिशिएंसी है वो मेरे पास कितनी है, 6 है। ये एफिशिएंसी हो जाएगी मेरे पास। वर्क का मेरे को पता है कितना है, 60। वर्क कितना है, 60 भाई। ए बी सी 6 यूनिट काम करते हैं एक दिन में, टोटल काम है 60 यूनिट, तो सीधा सा डिवाइड करोगे 10 डेज आ जाएगा। जिस बच्चे को नहीं समझ में आ रहा वो ऐसे समझ लो, वर्क इज इनटू एफिशिएंसी इनटू क्या होता है आपके पास, टाइम। अब ए बी सी की एफिशिएंसी कितनी है, 6, वर्क कितना है मेरे पास 60 यूनिट और इनटू में टाइम। जब मेरे को टाइम निकालना है तो टाइम किसके इक्वल हो जाएगा, 60/6। 6 से कट करोगे आपके पास 10 days विल बी द आंसर। एंड हेयर वी गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन हमने मात्र 2.5 मिनट में क्वेश्चन सोल्व, ये मैंने आपको समझा के क्वेश्चन सोल्व किया। यदि मेरे को डायरेक्ट क्वेश्चन सोल्व करना हो तो कितना समय लगता इसमें, एक्चुअली हम करके देखिए अगला क्वेश्चन कितना समय लगता है। नहीं समझाएंगे, उसमें भी समझाएंगे आपके पास। यदि मेरे को यदि सोल्व करना है इन द सेंस, तो मैं कैसे करूंगा इस क्वेश्चन को, तो वो अलग हो जाता है ना, ठीक है। वो सिस्टम में अलग हो जाता है, उसके अंदर मेरे को डायरेक्ट फ्री, मैं ये नहीं लिखूंगा ए प्लस बी भी कैंसिल करूंगा, मैं डायरेक्ट लिखूंगा 12 15 20, एलसीएम लिया 60, 60 आ गया। यहाँ पे आपके पास 5 4 3, ये कितना होता है 12, 12 का आधा कितना होगा 6, और 6 से डिवाइड करके क्या आ जाएगा मेरे पास, ये इतना आंसर निकलेगा। मैं सोल्व करूंगा तो भी बस इतना सा नीचे नीचे हो गया, ऐसे करेंगे। ये कब होगा आपके साथ, प्रैक्टिस के साथ होगा, ठीक है ना। आपको क्वेश्चन कम लगे तो आप 1 2 क्वेश्चन और बना के कर लेना, ठीक है ना। यदि ऐसे मिल आगे, शायद मेरे को लगता है 4 4 5 5 क्वेश्चन तो दिए हैं सभी पार्ट टाइप के, तो मे भी मिल भी सकते हैं आपको इसी टाइप के क्वेश्चन, ठीक है ना। तो उसके अंदर करवा देंगे, लेकिन देखो ये 16 इतनी देर में हो जाता है। पर पेपर में आप थोड़ी ना लिखने बैठोगे ए प्लस बी, यहाँ तो समझाने के लिए मेरे को लिखना पड़ रहा है। अब आपको पता होना चाहिए ए प्लस बी का 12 15 20 है, डायरेक्ट एलसीएम हो जाएगा 60, 5 4 3 12 होती है, और ये तो 2 आएंगे, 2 ए हैं 2 बी हैं 2 सी हो जाएंगे, 2 से काट दो, टोटल एफिशिएंसी 12 को 2 से काटोगे 6, और टोटल काम कितना है मेरे पास 60 डिवाइडेड हो जाएगा। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हेयर योर दीपक सर राइट हेयर एंड प्राइम एंड सेट प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड send this video to your friends circles, ठीक है ना।
चलते हैं, मजाक था मत करना भाई, ठीक है। जिसको अच्छा लगे वो देखो, नहीं लगे रहने दो भाई। किसी के ऊपर कोई दबाव नहीं है। एचएससी कल रख 2019, एचएसएससी कल रख 2019 के अंदर एक क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन क्या कहता है, ए किसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकता है और ए बी मिलकर उसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकता है, तो बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। ये क्वेश्चन सबसे इजी क्वेश्चन है कि ए किसी काम को करता है 15 दिन में, ठीक है। कितने दिन में करता है, 15 डेज के अंदर करता है। ए और बी मिलकर उसी कार्य को, ए प्लस बी मिलकर उसी कार्य को कितने दिन में करते हैं, 10 डेज के अंदर करते हैं, 10 दिन के अंदर पूरा कर देते हैं। बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। टेकिंग द एलसीएम हियर वी गो टू द वर्क। हमारे पास वर्क कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। 30 वर्क आ गया मेरे पास। इफिशियंसी निकालोगे तो इसके आपके पास 2 आ गई, इसके आपके पास एफिशिएंसी कितने आ जाएगी, 3 आ जाएगी। अब देखो सीधी सी बात है, बी की एफिशिएंसी निकालना है मेरे को, काम कितना करना है, 30 यूनिट काम करना है, ठीक है ना। ये पूछ क्या रहा है कि बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, तो सबसे पहले मेरे को बी की एफिशिएंसी निकालनी है। काम से क्या कर दूंगा, डिवाइड कर, सीधी सी बात। ये मेरे पास क्या है, वर्क है, तो बी अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा, इस बी की एफिशिएंसी डिवाइड कर देंगे। तो बी की एफिशिएंसी कैसे निकालोगे, ए प्लस बी। ए प्लस बी की एफिशिएंसी आपके पास कितनी है, 3 है। ए की एफिशिएंसी आपको दे रखी है, कितनी दे रखी है, 2। 2 प्लस बी, हेयर गोज टू 3। तो बी की एफिशिएंसी आपके पास क्या आ जाएगी, 3 माइनस 2 दैट इज 1। तो 1 से आप डिवाइड करोगे, कितने दिन में काम को कर देगा, बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, 30 डेज में करेगा। हेंस आंसर विल बी। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। चलो भाई, अगला क्वेश्चन आपको क्या कहता है, एसएससी कैनाल पटवारी 2020 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है। सत्य असत्य का मुझे नहीं पता भैया, बाकी पूछा गया है। क्वेश्चन आप चेक कर लेना, मैं तो आपको फ्रीडम दे रखी है। ए किसी काम को कितने दिन में करता है, 24 दिन में करता है। ए और बी मिलकर उसी काम को 16 दिन में कर देते हैं। ए प्लस बी मिलकर उसी काम को कितने दिन में कर देंगे, 16 डेज में कर देंगे। ये 24 डेज की बात कर रहा है। यहाँ पे मैं एलसीएम लूंगा तो एलसीएम मेरे पास कितना आ जाएगा, 48 आ जाएगा। तो मेरे पास काम कितना हो जाएगा, 48 यूनिट। हियर वी गो, हमारे पास ए की एफिशिएंसी 2 आ गई, ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 3 आ गई। तो वही बात है, आपके पास ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी है, 3 है। ए की 2 दे रखी है प्लस बी कर दो 3, बी की एफिशिएंसी आपके पास कितने आएगी, 1। अब देखो आपके पास टोटल काम कितना है, वर्क आपके पास क्या है, वर्क इज इक्वल टू क्या होता है, एफिशिएंसी इनटू टाइम। वर्क आपके पास 48 यूनिट है, एफिशिएंसी आपके पास 1 है, टाइम निकालना है तो 1 से डिवाइड करो, क्या आ जाएगा 48। टाइम भी क्या आ जाएगा, 48 डेज के अंदर ये उस काम को क्या कर देगा, पूरा कर देगा। तो ये क्वेश्चन में हमारा होता है सोल्व। यहाँ चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन के ऊपर, और अगला क्वेश्चन आपका क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कहता है, ए अकेला किसी काम को 18 दिन में करता है। ए अकेला किसी काम को 18 डेज के अंदर क्या करता है, पूरा करता है। ए और बी मिलकर उसी कार्य को 12 दिन में पूरा करते हैं, तो ए प्लस बी मिलकर उसी कार्य को 12 दिन में क्या करते हैं, पूरा करते हैं। ये तो आपके पास सेम टाइप के क्वेश्चन हो गए, ज्यादा इजी नहीं हो रहा है ये कुछ, है ना। आप इसका वर्क निकालोगे, इसका भी आंसर 36 हो जाएगा। क्या है यार, बी की फिर से 1 आ जाएगी। और डायरेक्ट पता लग जाता है लोगों का, जानबूझ के किसी चीज को वो तो समझाने के लिए करना पड़ता है बार बार, क्या करें। ए की एफिशिएंसी कितनी है और ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, आपके पास 3 आ जाएगी। तो बी की कितनी होगी, ए की 2 है और ए प्लस बी की 3 है, तो बी की कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। नहीं समझ में आता होगा, समझदार बच्चों को थोड़ा देर से समझ में आता है। ए की एफिशिएंसी कितनी है, 2। 2 प्लस बी तो 3, और बी की कितनी आ जाएगी, 3 माइनस 2 दैट इज 1। तो वही आपके पास वर्क इज इक्वल टू एफिशिएंसी इनटू टाइम। वर्क 37 यूनिट है, एफिशिएंसी 1 हो जाएगी। टाइम निकालोगे क्या हो जाएगा, 36/1। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, टाइम आ जाएगा। 36 डेज विल बी द आंसर। तो आपके पास हियर विद आंसर विल बी 36 डेज। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन के ऊपर,
और इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए मैं आपको समय देता हूं मात्र अलग आ गए भैया। इसमें तो क्या समय दूं मैं आपको? चलो फिर भी 1 मिनट का समय देता हूँ, ट्राई करके देखो। करवाएंगे भैया, करवाएंगे, हम ही करवाएंगे, मैंने पूछा है। और ये आपके पास एचएससी पैटर्न का क्वेश्चन हो जाएगा। आस्क इन एसएससी कलरक 2019। एसएस जो एसएससी कलरक है उसमें आपका 2019 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है, करो इसको, उसके बाद बताएंगे आपको। पानी पी लेते हो तब तक। आनंद भयो, भयो आनंद, बोले तो प्यार ना करवाऊंगी। भाई तुम्हारी मिनट हो गई कंप्लीट। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन को रीड करते हैं। एक स्थान पर 120 व्यक्तियों के लिए 40 दिन का भोजन उपलब्ध है। अब मैं आपको एक चीज समझाना चाहता हूं। देखो, वर्क, जब मैन पावर दे दी जाती है तो वर्क आपके पास किसके इक्वल हो जाता है? वो आपके पास इक्वल होता है MDH। मैन कितने दिन काम किया और दिन में कितने घंटे काम किया उसके। ठीक है, अब इसी प्रकार की यदि दो चीजें दे दी जाए, मतलब अब मैं आपको कह दूं एक वर्क वन है जिसके अंदर M1 व्यक्ति D1 डेज तक H1 हावर तक काम करते हैं, और D2 है, वर्क W2 है। अब वर्क दूसरा है, ठीक है ना, उसके अंदर W2 है, उसके अंदर M2 व्यक्ति D2 घंटे S2 तक कार्य करते हैं। ठीक है, अब मैं आपको कहूं भाई क्या करना है, इनको आपस में क्या कर दो, डिवाइड कर दो। ये आपके पास इक्वेशन 1 थी, ये आपके पास इक्वेशन क्या हो गई, 2 हो गई। डिवाइड कर दिया आपने, ठीक है ना। तो आपके पास क्या आ गई, W1 बाई W2। इधर आपके पास क्या आ जाएगा, M1 D1 H1, और आपके पास क्या हो जाएगा, M2 D2 S2। ये आपके पास हो जाएगा सर। अब मैं यदि इसको ऊपर लेके आना चाहूं तो कैसे करूंगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई। तो आपके पास क्या आ जाएगा, M1 D1 H1 मल्टीप्लाई में क्या है, W2। उसी प्रकार आपके पास M2 D2 S2 मल्टीप्लाई में कौन है इसके पास, W1। W1 मल्टीप्लाई में है। अब W2 इसके डिवाइड में भेज दो, W1 इसके डिवाइड में भेज दो, तो क्या आ जाएगा आपके पास, M1 D1 H1, और आपके पास वर्क वन, उसके बाद M2 D2 S2, और ये आपके पास क्या हो जाएगा, वर्क 2 हो जाएगा। ये आपके पास फॉर्मूले होते हैं, दोनों बता दिए मैंने। ठीक है ना, MDH वाला भी, और जो आपके पास यदि कार्य अलग अलग दे रखे हों, मैन डेज और हावर भी अलग अलग दे रखे हों, तो ये आपके पास दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है ना, कि वो इतना परसेंट काम करता है, उसी काम का वो इतने परसेंट काम करता है, इतने लोग वो लगाता है, इतने दिनों तक करता है। तो ये सारी चीजें मैंने बता दी आपकी। अब यहाँ पे हम लेते हैं पेज। ठीक है, और ये हिल क्यों रहा है भाई, हिलना बंद करो यार, फिर से क्लास ऑफ करनी पड़ जाएगी अदरवाइज। ये क्वेश्चन है लास्ट, इसी को समझाएंगे, और इसमें हम ब्लैक स्क्रीन ले लेते हैं एक बार। एक बार आप देख लो क्या क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। ठीक है,
ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपके पास एक स्थान पर 120 व्यक्तियों के लिए 40 दिन का भोजन उपलब्ध है। 10 दिन बाद 30 व्यक्ति और शामिल हो जाते हैं, तो शेष भोजन कितने दिनों तक चलेगा? अब मैं आपके क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर सकता हूं। अब हम पेज ले ही लेते हैं भाई ब्लैक, है ना, और ये आपके पास लास्ट वो रहने वाली है ब्लैक। अब क्या कह रहा है कि आपके पास कितने लोग हैं, हम आपको बताता हूँ। 120 लोग हैं। 120 लोगों का हमारे पास 40 दिन का क्या है, खाना उपलब्ध है। और ये कहता है कि 10 दिन बाद, 10 दिन के बाद क्या होता है कि 30 दिन, 30 व्यक्ति, 30 मैन और क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं हमारी टीम के अंदर। तो खाना कितने दिन चलेगा? अब देखो वही है M1 D1, जब H1 नहीं दे रखा तो यहां भी लिख लो M2 D2। अब देखो मैं बात बताता हूं। सबसे पहले तो एक बात बताओ, 120 व्यक्ति हैं, 40 दिन का उनके पास भोजन है, 10 दिन का उन्होंने खा लिया, तो उनके पास भोजन बचा कितना? 30 दिन का, 30 डेज का। बस 10 दिन तो 40, 120 व्यक्तियों ने रहे हैं, उन्होंने खाना खाया है, तो 10 दिन का तो उन्होंने खा लिया। कितने दिन का बच गया उनके पास? 30 दिन का। तो ये क्या हो जाएगा, 120 मैन है, उनके पास भोजन है 30 दिन का, और 120 आदमियों के अनुसार है। लेकिन क्या कहता है कि 30 मैन और आ गए, 150 है, 120 है, उसमें 30 व्यक्ति और आ गए, तो कितना हो गया, 150। M2 आपके पास कितने हो गए, 150 हो गए। तो अब कह रहा है कि भोजन कितने दिन और चलेगा? निकाल सकते हो? नहीं निकाल सकते। क्यों नहीं निकाल सकते भाई? पर 30 से 0 से कट हो 0, 3 से कट होगा 5 पे, और 5 से कट करोगे तो 24। तो भाई ये भोजन चलना कितने था भाई, 120 व्यक्ति थे, और 120 व्यक्ति रहते, तो ये भोजन है आपका कितने दिन चलता, 30 दिन चलता। लेकिन जब आपने 150 व्यक्ति कर दिए, तो 150 आदमियों में कितने दिन चला, 24 दिन चला। तो 24 विल बी द आंसर हो जाएगा। और ये आपके पास लास्ट वो है भाई। पता नहीं क्यों हमारे पास ये वीडियो के अंदर प्रॉब्लम आ जाती है। मैं काफी देख चुका हूँ, काफी कोशिश कर रहा हूँ कि प्रॉब्लम ना हो ना हो ना हो, फिर भी पता नहीं कैसे क्या होता है ये। शायद मेरे को किसी प्रोफेशनल उसी को दिखाना पड़ेगा। ठीक है। और यदि वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के पास जरूर भेजिए, नहीं लगे तो टाल रहने दो भाई। बाकी जय श्री राम, जय महाकाल दोस्तों, धन्यवाद। लेकिन एक बात कहूंगा दोस्त, दोस्त सपोर्ट जरूर करना चाहिए मित्रों। ठीक है।